तो एडलवाइज लो ड्यूरेशन फंड ने एनएफओ लॉन्च किया है। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अभिषेक, बताइए कि किस तरीके का एनएफओ है, क्या क्या जानकारियां इससे जुड़ी। बिल्कुल हर्ष, एडलवाइज जैसे कि आपने बताया कि एक नया म्यूचुअल फंड, एक नया एनएफओ लेकर आया है। जैसे कि नाम आपने बताया कि एडलवाइज लो ड्यूरेशन फंड इसका नाम है। अगर लो ड्यूरेशन फंड्स की अगर बात करें तो ये ऐसी स्कीम्स होती हैं जो कि छोटी से मीडियम टर्म के लिए यानी कि 6 से 12 महीने के लिए डेट मार्केट्स और मनी मार्केट्स में निवेश करती हैं और अपने इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इनकम, एक फिक्स रिटर्न इसमें देती हैं। तो ये है लो ड्यूरेशन फंड्स की अगर बात हम लोगों ने की है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो फिर 11 मार्च यानी कि कल से खुल चुका है और 18 मार्च तक निवेशक इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 24 मार्च तक आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। बेंचमार्क जैसे कि मैंने बताया कि क्रिसिल लो ड्यूरेशन डेट एआई इंडेक्स होगा। मिनिमम निवेश इसमें निवेशक जो है वो 100 रुपये का कर सकते हैं। वहीं एग्जिट और एंट्री लोड की कोई चिंता नहीं है क्योंकि ये निल है, इस पर कोई भी एग्जिट या एंट्री लोड नहीं लगने वाला है। इसके अलावा अब लो ड्यूरेशन की अगर बात हुई है तो फिर कुछ ऐसे लो ड्यूरेशन फंड्स जो कि पास में आए हैं तो उनके परफॉर्मेंस की भी हम लोग आपको थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि उनमें से कौन से ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने एक साल में सबसे बेहतर रिटर्न दिया है। तो वो भी आप स्क्रीन पर हमारी देख सकते हैं। तो इसमें नंबर 1 है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड जिसने 8.63% का रिटर्न दिया है। दूसरे नंबर पर है एबीएसएल लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जिसने 8.14% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पर आता है निप्पॉन निवेश लक्ष्य फंड जिसने 7.86% का रिटर्न दिया है। वहीं एक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने भी 7.80% का रिटर्न दिया है। और लास्ट में है, मतलब टॉप 5 में है एसबीआई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड जिसने 7.51% का रिटर्न दिया है। तो ये ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने लो ड्यूरेशन फंड्स हैं जिन्होंने पिछले एक साल में सबसे बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि अगर इनको कंपेयर आप फिक्स डिपॉजिट से भी करेंगे तो फिर ये भी मतलब उससे बेहतर एक तरह से लो ड्यूरेशन फंड्स ने आपको रिटर्न दिया है। अगर फिक्स डिपॉजिट की अभी हम आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसमें सरकारी बैंकों की एक साल की अगर रिटर्न की बात करें जिन्होंने फिक्स डिपॉजिट दिए हैं तो उनमें पंजाब नेशनल बैंक सबसे आगे है। 6.18% का इसने रिटर्न दिया है। यूनियन बैंक ने 6.8% का रिटर्न दिया है। वहीं यूको बैंक ने भी 6.5% के आसपास का इसका रिटर्न दिया है। और पंजाब एंड सिंध बैंक ने 6.3% का रिटर्न दिया है। और लास्ट में है टॉप 5 में एक तरह से अगर कहा जाए तो उसमें है इंडियन बैंक जिसने 6.1% का रिटर्न दिया है। तो लो ड्यूरेशन इस मामले में थोड़ा सा आगे आ जाता है। हालांकि पास परफॉर्मेंस जो होते हैं वो फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होते हैं। तो फिर इसको सिर्फ आप एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे लें। और कहीं भी अगर आपको निवेश करना है, अगर लो ड्यूरेशन फंड्स में भी आपको निवेश करना है, फिक्स डिपॉजिट में भी निवेश करना है तो अपनी वित्तीय सलाहकार की जानकारी जरूर लें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जानकारी अभिषेक लेकर आए यहाँ पर और 360 डिग्री व्यू बताने की कोशिश करी है हमारे व्यूअर्स को कि जो लो ड्यूरेशन फंड होते हैं वो नया एनएफओ कैसे काम कर रहा है, कैसे किस तरह का रिटर्न रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे एफडी का भी सरकारी बैंकों का किस तरीके से ब्याज देखने को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर, अब यहाँ पे मेरा आपसे एक सवाल है कि जो लो ड्यूरेशन फंड होते हैं ये निवेश करते कहाँ हैं? पहले तो मैं बता दूं हर्ष की जो स्क्रीन पे जो रिटर्न दिखाए थे वो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के थे, लॉन्ग बॉन्ड फंड के थे। जी जी। जबकि अपन बात अभी लो ड्यूरेशन फंड की कर रहे हैं। तो लो ड्यूरेशन फंड जो है उनका जो एवरेज जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 6 महीने से 12 महीने के बीच का होता है। और वो जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, डेट फंड जो डेट प्रोडक्ट है, बॉन्ड वगैरह है जो साल भर के अंदर अंदर मैच्योर होने वाली है, रिडीम हो सकती है, उसमें निवेश करते हैं। परंतु मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर जो एनएफओ है वो कोई नॉवेल्टी प्रोडक्ट नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको एनएफओ में पैसा नहीं डालना चाहिए। मतलब अगर आपको किसी को पैसा लैंड करना है तो आप जो रनिंग बिजनेस है उसको लैंड करेंगे या जो नया बिजनेस शुरू कर रहा है उसको करेंगे। और जैसे ये एनएफओ में जो पैसा कलेक्ट होता है वो एकदम से एक साथ डिप्लॉय नहीं होता है, तो डिप्लॉय होने में भी देर लगती है, तो जो रिटर्न है वो अफेक्ट होते हैं। तो आपको जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है लो ड्यूरेशन फंड की उसमें पैसा डालना चाहिए, एनएफओ में नहीं डालना चाहिए। क्योंकि जो एडलवाइज का जो लो ड्यूरेशन फंड है वो कोई नॉवेल्टी तो है नहीं, क्योंकि दूसरे भी बहुत सारे लो ड्यूरेशन फंड मार्केट में है। तो आप वहाँ सब्सक्राइब करेंगे तो आपको थोड़ा बेहतर रिटर्न मिलने के चांस है और थोड़ी रिस्क भी कम हो सकती है, क्योंकि आप पोर्टफोलियो देख पाएंगे उनके पास क्या पोर्टफोलियो है। अभी एडलवाइज तो पैसा इकट्ठा करेंगे और इसके बाद पैसा डिप्लॉय करेंगे, तो आपको आज मालूम नहीं है कि वो कहाँ पैसा डालने वाले हैं। ठीक है, तो सर इसमें निवेश को अगर निवेश करना चाहे तो कितना रिस्क रहता है यहाँ पर? देखिए ऐसा है कि नॉर्मली जो डेट फंड है उनका रिस्क है वो ड्यूरेशन के अनुपात में बढ़ता है।
अब जितना लंबा ड्यूरेशन होगा उतना ही इंटरेस्ट रेट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क भी है। जी। पर जितना कम होगा, जैसे ओवरनाइट फंड होता है जिसमें आप एक दिन के लिए भी पैसा निवेश करते हैं, तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है, डिफॉल्ट रिस्क भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो जो जैसे ये लो ड्यूरेशन फंड है वो कम ड्यूरेशन वाला है, 6 महीने से साल भर का ही वो उनका एवरेज मैच्योरिटी रहता है। तो जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड वाले हैं या जो जीसेक गवर्नमेंट बॉन्ड फंड हुए हैं, उनमें जो रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क है, वैसा यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। परंतु अगर इंटरेस्ट रेट साइकिल, ये जो रिस्क है वो इंटरेस्ट रेट साइकिल पे डिपेंड करेगा लो ड्यूरेशन फंड के लिए। अभी सपोज इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो जो लो ड्यूरेशन फंड है उसमें भी प्रॉफिट होने का चांस है। ठीक है सर, और किन निवेशकों को यहाँ पे निवेश करना चाहिए? जिनको अपना पैसा साल भर के लिए निवेश करना है, जी। मतलब इसका जो ड्यूरेशन ही 1 साल तक का रहता है लो ड्यूरेशन का, तो जी। आपको जो साल भर तक अगर आपके पास स्पेयर पैसा है या आपको साल भर बाद कोई पैसा चाहिए, वो पैसा आपको लो ड्यूरेशन फंड में निवेश करना चाहिए। तो सर मान लीजिए किसी को एफडी करनी, तो एफडी से बेहतर विकल्प ये रहेगा 1 साल के लिहाज से? हाँ, मतलब देखिए ऐसा है कि एफडी में तो ऐसा है कि आपको थोड़ा भी पैसे की जरूरत हो तो पूरा एफडी तोड़ना पड़ता है जी। आपको, वो रिस्क आपको यहाँ पे नहीं है। मतलब आपको म्यूचुअल फंड में, जो लो ड्यूरेशन फंड में भी, जैसे भले सपोज आपने 1 लाख रुपया डाला है, आप चाहे तो 1000-2000 रुपया भी निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा पैसा निकालने का जरूरत नहीं है। जरूर। और लिक्विडिटी भी है, मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपकी 1 साल की एफडी है और उसके पहले पैसा निकालना चाहेंगे तो आपको बैंक आपसे पेनल्टी भी वसूल कर सकता है। इसमें लो ड्यूरेशन फंड में वैसा नहीं है। आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, पर आप चाहे तो 6 महीने, हफ्ते 10 दिन बाद भी वो पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छे से सर आपने हर एक मुद्दे पे बहुत अच्छे से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और जिस तरीके से एमफी का डाटा आया था जिसमें निवेशकों के बीच में एक बड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा था, यहाँ पे आंकड़े जो बता रहे थे, वो चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझाई। से बहुत बहुत धन्यवाद द बोनस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। तो ओवरऑल आज का ये शो था, हम लोगों ने बताने की कोशिश करी कि नंबर्स में किस तरीके से यहाँ पर जो इनफ्लो की बात करें, यहाँ पर नेट इनफ्लो की बात करें, तो वहाँ पे नंबर्स में गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे आप मिड कैप की बात करें, चाहे आप स्मॉल कैप की बात करें यहाँ पर। तो ओवरऑल आपको ये हमारा कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रोज़ाना आप हमारे साथ जुड़िए शाम 4 बजे सोमवार से शुक्रवार। आपके मन में कोई दुविधा हो, अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो, तो आपका मोस्ट वेलकम है। ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9354027995। इस नंबर पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं, वरना शो के दौरान तो हम लोग बैठे ही हैं, आप उस दौरान भी हमें सवाल भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दर्शकों का, जो आप हमारे साथ जुड़े।